नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले एक एडोलेसेंट बॉय 11-12 साल का बच्चा ओपीडी में आया था और फिर बाद में उसके बारे में डिटेल में बात करने के बाद पता चला कि उसको डिप्रेशन था। क्या बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है? ये तो सिर्फ बड़ों की बीमारी है, बच्चों को तो नहीं हो सकता। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पेरेंट्स को भी थे। मैंने सोचा आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड चाइल्डहुड डिप्रेशन पे बनाऊं और पेरेंट्स को क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर खंजन शाह है। मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ अहमदाबाद से। ये नॉर्मल है बच्चों के लिए कि सैड फील करना, थोड़ा इरिटेटिव बिहेव करना और बैड मूड में रहना एट टाइम्स। लेकिन अगर यही सिम्टम्स सैड और बैड मूड्स कई हफ्ते या लंबा चलता है तो वो डिप्रेशन का वजह से भी हो सकता है। और ऐसे बच्चों को थेरेपी से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। काफ़ी चीज़ें पेरेंट्स भी कर सकते हैं जो बच्चों को हेल्प हो सकती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि हाउ कैन आई टेल कि माई चाइल्ड इज़ डिप्रेस्ड। मेरा बच्चा डिप्रेस्ड है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं तो आपके बच्चा डिप्रेस्ड हो सकता है। पहली चीज़, सैड और बैड मूड। अगर आपका बच्चा काफ़ी टाइम से सैड, अकेला, अनहैप्पी या ग्राउची रहता है कई हफ्तों से या कई महीनों से, इजीली क्राई करना, इजीली टेंट्रम्स थ्रो करना पहले से, तो ये सारे चिन्ह डिप्रेशन के हो सकते हैं। और नंबर 2, बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। कई बार बच्चे जो डिप्रेशन में होते हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं। दे बिकम सो सेल्फ क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, जैसे ये मैं ठीक से नहीं कर सकता, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए बहुत हार्ड है। ऐसे नेगेटिव इमोशंस या जो होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। तीसरा सिम्टम्स या तो वजह यू कैन पिक इज कि लैक ऑफ एनर्जी या एफर्ट। वो बहुत इजीली ड्रेन आउट हो जाते हैं, कुछ नया करने की उनकी इच्छा नहीं होती। स्कूल में भी इनका बिहेवियर बोलो या तो परफॉर्मेंस बोलो वो ठीक नहीं होता है, और कुछ भी काम दो वो इजीली गिव अप कर देते हैं और काफ़ी एफर्ट्स लगता है सिंपल कामों में भी। तो ये भी एक सिम्टम्स है डिप्रेशन का। बाकी काफ़ी चीज़ें, कोई चीज़ को एंजॉय नहीं करना, और उनकी स्लीप एंड ईटिंग बिहेवियर में भी चेंज होना। कुछ ओवर ईट करते हैं, कुछ में नॉट फील लाइक ईटिंग। उनके स्लीप पैटर्न्स या तो वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। ये भी कुछ चिन्ह हैं डिप्रेशन में, आपके बच्चे के डिप्रेशन में होने के। कुछ बच्चों को कहीं कोई अलग स्टमक पेन या कोई अदर नॉन स्पेसिफिक पेन होना, स्कूल्स मिस करना, ये सारे भी सिम्टम्स डिप्रेशन के हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपके बच्चे में लंबे टाइम से दिखता है तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए और नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कि बच्चों को डिप्रेशन होता क्यों है या तो किस वजह से बच्चे डिप्रेस होते हैं। कई कारण से बच्चे डिप्रेशन में हो सकते हैं। इट्स नॉट अ सिंगल कॉज। कुछ बच्चों में देयर आर सर्टेन जीन्स दैट मेक देम मोर सेंसिटिव टू डिप्रेशंस which they have from the other family members. They also may be depressed. But कई बार कुछ बच्चे स्ट्रेसफुल थिंग से जाते हैं, कुछ फॉर्म ऑफ ट्रॉमा हो या कुछ फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ हो, डेथ हुई हो, हार्डशिप, कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो, एंड ऐसी चीज़ों की वजह से जो सैडनेस और ग्रीफ जो होती है एंड समटाइम्स वो लेटर ऑन एक्सटेंड होकर डिप्रेशन तक जा सकती है। ऐसा कुछ भी टाइम फैमिली में चल रहा हो तो एक्स्ट्रा सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम कैन हेल्प कि बच्चा वो डिप्रेशन में ना जाए या तो डिप्रेशन की इफेक्ट काफ़ी कम हो। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड आई डू। अगर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा डिप्रेस है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, टॉक विथ योर चाइल्ड अबाउट सैडनेस एंड डिप्रेशन। उनसे बात कीजिए और गिव आउट अ टाइम, उनसे डिस्कस कीजिए। कई बार बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है कि उनके लाइफ में या तो क्या प्रॉब्लम की वजह से उनका ये बिहेवियर हो रहा है। आप उनको डिस्कस कीजिए और
उनको लिसन, कंफर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए. शो योर लव एट दिस डिफ़िकल्ट टाइम विच दे आर गोइंग थ्रू. सो दूसरी चीज़, आप अपने बच्चों के डॉक्टर के साथ एक विज़िट कंसल्ट कीजिए और लेट चाइल्ड डॉक्टर नो कि बच्चे का बिहेवियर, स्लीप पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, एनर्जी लेवल्स, उसमें जो चेंजेस आपने नोटिस किए हैं वो डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए. डॉक्टर थोरो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ लैब्स भी शायद कर सकते हैं, और उनको अगर लगता है कि बच्चा सही में डिप्रेशन में है तो ही मे रेफर टू यू अ चाइल्ड थेरेपिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट फॉर फर्दर हेल्प. एंड थर्ड थिंग इज़ कि यू सेट अप अ विजिट विद चाइल्ड थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ डॉक्टर. वो थोड़ा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करके पूरा इन डेप्थ डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चन या लिसन करके वो आगे का प्लान आउट करेंगे. कई बार वो कई मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको काफ़ी वेलकम एंड सपोर्टिव फील करवाते हैं. कुछ स्टोरीज, प्लेज, लेसन्स, वर्कबुक्स, कुछ टूल्स दे हैव which helps them diagnose as well as treat the child, और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशंस पे भी रख सकते हैं. एज ए पेरेंट आपको काफ़ी पेशेंट एंड काइंड रहना पड़ेगा. जब आपके बच्चे को मूड ख़राब हो या वो कुछ टेंट्रम थ्रो करना, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा. आप आपके बच्चे के चाइल्ड थेरेपिस्ट से बात कीजिए और उनसे समझिए कि विच इज़ द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड अगर आपका बच्चा ऐसे बिहेव करता है. कई बार ये काफ़ी हेल्प करता है कि अगर आप काम वे में बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको गाइड बेटर कर पाते हैं बिहेवियर में. गलत या बुरा फील करने की से ज़्यादा अगर आप उनसे प्राउड फील कराएंगे या उनको आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे तो शायद सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं. एंड लास्टली, एन्जॉय योर टाइम टुगेदर विथ योर चाइल्ड. क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. गो फॉर अ वॉक, गेम खेलिए, कुक, रीड स्टोरीज, मेक ए क्राफ्ट, फनी मूवी देखिए, कुछ भी कीजिए. दैट विल हेल्प योर चाइल्ड दैट यू आर इन्वॉल्व इन हिज विथ हिज लाइफ. और जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन शायद ट्रिगर हुआ हो, इट माइट हेल्प इन दैट. सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट वॉट एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए अबाउट चाइल्डहुड डिप्रेशन. Thank you so much for watching this podcast.